हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। एक धमाकेदार जीके की क्लास देखते हैं यहाँ पर। और ये जीके के मैंने 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। चाहे आप आरपीएफ का एग्ज़ाम देते हों या फिर आप लोको पायलट का एग्ज़ाम देते हों या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, सबके लिए लाभदायक है। बहुत अच्छी वीडियो है। वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें सिलेक्ट करना है, ना कि करेक्ट। तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। रावतभाटा राजस्थान में पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। कलपक्कम तमिलनाडु में पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कैगा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछा जा रहा है हमसे। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पड़ता है? तो कैगा जो है कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, जबकि यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा गंध वाला पदार्थ मिलाया जाता है। कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं कि एलपीजी का फुल फॉर्म साधारण रूप से पूछ लिया जाता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रखना है। साथ ही साथ आपको हिंदी में भी याद रखना है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर का माइंड है, कुछ भी पूछा सकता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस हिंदी में याद रखना है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इंग्लिश में रखना है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है गंध वाला जिससे कि पता लग जाता है कि एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है यानी लीकेज हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मिलाते हैं हम? एथिल मारकैप्टन मिलाते हैं और एथिल मारकैप्टन से पता लग जाता है एलपीजी गैस के रिसाव का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। भारत में कोयले के भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? एनसीईआरटी से क्वेश्चनों को मैंने उठाया है, अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। भारत में कोयले के भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या ये सभी ठीक है? तो 3 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी ठीक है। बिहार में भी पाए जाते हैं कोयले के भंडार, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। और साथ ही साथ आपको पश्चिम बंगाल भी याद रखना है, पश्चिम बंगाल भी याद रखना है और झरिया झारखंड को भी याद रखना है, झारखंड को भी आपको याद रखना है। कोयले की खान के लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए और लिख दीजिए सर बहुत अच्छा पढ़ाया, और 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है वो भी लिख दीजिए। और रेगुलर आपको तैयारी करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर की सीरीज़ मैंने चालू की है और ये मेरी पहली क्लास है, ठीक है। लगातार क्लासें दूंगा आपको। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूरे कोयले जिसको लिग्नाइट में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? भूरा कोयला को और किस नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। या तो आपसे पूछेगा कि लिग्नाइट में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, या आपसे पूछेगा कि भूरे कोयले में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। आपका आंसर बदल नहीं जाएगा, आपका आंसर वही रहेगा। 38% क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। 38% कार्बन पाया जाता है। साथ ही साथ और याद रखते हैं 19% क्या पाया जाता है? दाह पदार्थ पाए जाते हैं और शेष बचे 43% यानी 43% इसमें नमी पाई जाती है। ये भी पूछा जा सकता है नमी कितने परसेंट पाई जाती है? तो 43% इसमें नमी पाई जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु या होमी जहांगीर भामा। तो किसको माना जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। साथ ही साथ ये याद रखना है, इसरो का फुल फॉर्म बार बार पूछा गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि इसरो का गठन कब हुआ था, क्योंकि जीके पढ़ रहे हैं आप तो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेंगे। 1969
1969 को याद रखना है, इसरो का गठन हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है, और फुल फॉर्म भी मैंने बता दी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, डीआरडीओ का गठन कब किया गया था। डीआरडीओ का गठन कब किया गया था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1958, 1960, 1969 या 1944। तो डीआरडीओ का गठन कब किया गया था, 1958 में डीआरडीओ का गठन किया गया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, डिफरेंस रेडियंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, इनमें से कौन सा मानव निर्मित रेशे हैं, यानी मानव के द्वारा रेशे को बनाया गया है उसको मानव निर्मित रेशा कहा जाता है। नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान या ये सभी ठीक है। तो 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नायलॉन भी, पॉलिस्टर भी और रेयान भी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रदरफोर्ड किस देश के वैज्ञानिक थे। रदरफोर्ड के बारे में साइंस में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो किस देश के वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका या पाकिस्तान। तो किस देश के वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, अल्फा कण की खोज की थी। किसकी की थी, अल्फा। 3 किरणें होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें से अल्फा की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, ये आपको याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सही को बताना है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है, बिल्कुल ठीक है। जब 3 सही हो जाते हैं तो चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ये सभी ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चक्रवातों के संबंध में सही है। चक्रवातों के संबंध में ये क्वेश्चन बार बार एसएससी वगैरह, रेलवे, लेखपाल और भी कई एग्जामों में इसको पूछा गया है। अमेरिका में कौन सा चक्रवात आता है, हरिकेन चक्रवात आता है अमेरिका में, बिल्कुल ठीक बात है, हरिकेन आता है। चीन में कौन सा आता है, टाइफून आता है। जापान में क्या आता है, टैफू आता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात आता है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात आता है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा आता है, बिली ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी बिल्कुल ठीक हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी शब्द बताना है, ये किस भाषा का है, जापानी भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा या नेपाली भाषा। तो सुनामी किस भाषा का है, तो ये जापानी भाषा का है, जापानी भाषा का है। जापानी लैंग्वेज को याद रखना है, जापानी भाषा का ये शब्द है सुनामी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस व्यापारिक देश स्तर पर भेड़ पालन किया जाता है। नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड। कहाँ पर किया जाता है, तो न्यूजीलैंड में किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग कितने करोड़ थी अकॉर्डिंग टू 2011। पॉपुलेशन की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश के अनुसार बात की जा रही है। 2011 के अनुसार कितने करोड़ जनसंख्या थी, 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 19.98 करोड़ जनसंख्या थी 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की, करोड़ में पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ सिलेक्ट करना है, बताना है। रबी की फसल में कौन कौन आता है, रबी की फसल में गेहूं आता है, जौ आता है, तंबाकू और मटर और सरसों, ये सारे रबी की फसल में आते हैं। तो ये क्या है, सही हो गया, हमें तो गलत बताना है। खरीफ की फसल में कौन कौन आता है, मक्का आ जाता है, चावल आ जाता है, ज्वार आ जाता है, बाजरा आ जाता है, जूट है और मूंगफली है, कपास है, गन्ना है, ये सब खरीफ की फसल में आ जाते हैं। जायद की फसल में देखते हैं कौन कौन आ जाता है। जायद की फसल में ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, लौकी है और मटर है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें आपको गलत बताना है कि गलत क्या है। तो इनमें से कोई नहीं, क्या इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, वही आपको यहाँ पर बताना है।
तो आपने देख लिया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर रबी में क्या बोला गया है, रबी में मटर आ जाता है। क्या आ जाता है? मटर। और मटर यहाँ पर भी आ गया जायद में, तो मटर तो रबी में होना चाहिए, जबकि यहाँ जायद में बोला गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत। सी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर भी इनकरेक्ट बताना है और 2011 की जनगणना के संबंध में बताना है। वर्ष 2011 में देश की 73% जनसंख्या साक्षर थी। हाँ, बिल्कुल थी साक्षर, यानी पढ़े लिखे लोग थे। 73% 2011 में बिल्कुल सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 67.7% जनसंख्या साक्षर थी, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 67.7% जनसंख्या कैसी थी? साक्षर थी। ये भी ठीक है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं? सबसे ज़्यादा साक्षरता यानी पढ़े लिखे राज्य केरल, मिजोरम और गोवा। ठीक है। फिर न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य क्रमशः क्या हो जाएंगे? केरल। अब जब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राज्यों में केरल आ गया, तो यहाँ पर भी केरल आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। और न्यूनतम साक्षरता में केरल हो नहीं सकता, जबकि ऊपर बोला है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यानी सबसे ज़्यादा साक्षर लोग केरल में होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे आप लोग। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हवाई जहाज़ की प्रथम उड़ान कब उड़ी थी? हवाई जहाज़ की प्रथम उड़ान कब उड़ी थी? 1911, 1936, 1940 और 1236। तो इसका 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 को याद रखना है। 1911 को बिल्कुल याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1911। और कहाँ से कहाँ तक उड़ी थी ये भी याद रखना है। तो प्रयागराज से नैनी के बीच में पहली हवाई जहाज़ उड़ान उड़ी थी, ये याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? वहाँ तो वायुयान की बात की गई थी, उड़ान की बात की गई थी, और यहाँ बात की जा रही है ट्रेन की। तो सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो 1943, 1853, 1526, 1761। तो कब चली थी? 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाड़े के बीच चली थी, ये याद रखना है। मुंबई टू थाड़े के बीच चली थी। और कितना डिस्टेंस इन्होंने ट्रेन ने ट्रैवल किया था? 34 किलोमीटर, यानी 34 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था। 34 किलोमीटर। और किसके समय में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ याद रख लीजिए 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिलिकॉन घाटी किस देश में स्थित है? सिलिकॉन घाटी किस देश में स्थित है ये बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, नेपाल के काठमांडू में, पाकिस्तान के कराची शहर में, या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी स्थित है, ये बिल्कुल याद रखना है। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। अगर आपसे पूछा जाए कराची के बारे में, तो कराची की क्या है? पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी क्या है? कराची है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग जगत के संबंध में गलत है? उद्योग जगत के संबंध में कौन सा गलत है, हमें गलत बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है क्या? अहमदाबाद। और कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। रामपुर चाकू के लिए जाना जाता है? रामपुर चाकू के लिए जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, बिल्कुल ठीक है। बनारस साड़ी के लिए जाना जाता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। एटा जिला क्या इत्र के लिए जाना जाता है? इत्र के लिए। अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, क्या बताना है यहाँ पर? हमें गलत बताना है। तो ये एटा जो है अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, ये सही है, लेकिन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और गलत ही हमसे पूछा जा रहा है। एटा किसके लिए जाना जाता है? तो 19 में आपको बताना है किसके लिए जाना जाता है। एटा घुंघरू के लिए जाना जाता है। घुंघरू नगरी किसको कहा जाता है? एटा को कहा जाता है घुंघरू नगरी। और इत्र के लिए कन्नौज को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, जॉन मिंडेल हॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मिंडेल हॉल भारत आने वाला पहला अंग्रेज शासक था।
21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? नगर निगम की स्थापना सबसे पहले चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या दिल्ली। तो कहाँ की गई थी? चेन्नई में की गई थी। नॉन स्टॉप आपको मैं क्लास दे रहा हूँ, नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल रुक नहीं रहा हूँ, फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है। और प्रीवियस ईयर के ये जी की क्लास चल रही है। कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, किरण बेदी। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला थी। अब सरोजनी नायडू के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। सुचेता कृपलानी के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री महिला थी, सीएम थी। और सब किरण बेदी के बारे में बात कर लेते हैं। पहली भारत की आईपीएस महिला कौन थी? किरण बेदी। क्वेश्चन तो मैंने 30 लिए हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम मैं आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद नहीं है कि बस एक क्वेश्चन लेके आओ, उसके 4 विकल्प है, चारों को समझाओ, अच्छे से समझाओ, ताकि ये जीके की क्लास है, जितना पढ़ लो उतना कम है। क्योंकि जीके में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल प्रीवियस लगा लीजिए, मान के चलिए 75% आपका स्कोर क्लियर हो जाएगा। झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में, लखनऊ में, पटना में या दिल्ली में? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। ग्वालियर में झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? A.O. हुम के द्वारा हुई थी। 1885 में हुई थी, ये याद रखना है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह डक्कन मार्ग से एक दूसरे से अलग होता है? डक्कन मार्ग, इसको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अंडमान और निकोबार, लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान, सुमात्रा और जावा, मालदीव और लक्षद्वीप। तो किससे अलग होता है? लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान से अलग होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षय रोग। क्षय रोग को हम और किस नाम से जानते हैं? टीबी के नाम से जानते हैं। टीबी को ही क्षय रोग बोलते हैं। किसके कारण होता है ये? प्रोटोजोआ के कारण होता है, कवक के कारण होता है, या वायरस के कारण होता है, या बैक्टीरिया के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर। कितने एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते हैं? कितने एंग्लो इंडियन भारत में नियुक्त किए जाते हैं? 2019 आरपीएफ के एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है। आरपीएफ के एग्ज़ाम 2019 में इसको पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है कि देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो कितने एंग्लो इंडियन रहते हैं? 2 एंग्लो इंडियन रहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसमें से किस में क्लोरोफिल पाया जाता है? ए में, बी में, सी में या डी में? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। हर साल किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस कब मनाते हैं? तो 29 दिसंबर को हम किसान दिवस मनाते हैं। किसानों के मसीहा किसको कहा जाता है? चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? कमेंट में ये बताना है, लेकिन यहाँ पर साइंस लग गया है यानी विज्ञान लग गया है, तो विज्ञान को भी बताना है ये किसने नारा दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये नारा दिया है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। विज्ञान शब्द को उन्होंने जोड़ के अटल बिहारी वाजपेयी का यहाँ पर नाम आ जाता है। तो 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है जीके सेक्शन से कमेंट में ज़रूर बताना। मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए।